प्रथम पूज्य गणपति महाराज की जय। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तब से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है जो 4 माह तक रहता है। चातुर्मास से सभी देव सो जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी कब है, पूजा विधि, मुहूर्त, महत्व, व्रत पारण का समय, चातुर्मास कब लग रहा है और इस दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही आरोग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में कब है देवशयनी एकादशी। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की पावन तिथि 16 जुलाई को रात 8:33 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण गुरुवार को होगा। आइए अब हम जानते हैं चातुर्मास कब लग रहा है। इस साल 17 जुलाई से चातुर्मास का प्रारंभ होगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। इसी वजह से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इसमें शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नए काम का शुभ आरंभ आदि जैसे सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा का मुहूर्त। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:35 से शुरू होगा। इसके बाद सुबह 11 बजे तक आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर कौन से बन रहे हैं शुभ योग। इस साल की देवशयनी एकादशी पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बने हैं। ये सभी योग पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। व्रत के दिन अनुराधा नक्षत्र और पारण वाले दिन ज्येष्ठ नक्षत्र है। 17 जुलाई को शुभ योग सुबह 7:04 तक रहेगा। सुबह 7:05 पर शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है जिसका समापन 18 जुलाई को सुबह 6:23 पर होगा। वहीं देवशयनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग, इन दोनों योगों का निर्माण सुबह 5:34 से 18 जुलाई को सुबह 3:13 तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी आदि अर्पित करें और धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए उन्हें पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। अंत में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आरती करें। इसके बाद शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका कठोरता से पालन करते हुए व्रत रखें। शाम के समय भी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें और अंत में सभी की आरती करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करनी चाहिए। अगले दिन भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद निश्चित समय पर अपने व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत पारण का समय। पारण का समय 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 5:35 से सुबह
8:20 तक का है। इस समय में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 8:44 पर होगा। ये थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।